मित्रों, कल था 22 मार्च का दिन और ये दिन रजत पाटीदार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक कप्तान के रूप में आईपीएल में पहली बार कोई मुकाबला खेलने जा रहे थे और वो भी किसी छोटी मोटी टीम की कप्तानी नहीं बल्कि बंगलुरु जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी टीम की कप्तानी करते हुए खेलने जा रहे थे। और वो भी किसी छोटी मोटी टीम के सामने नहीं बल्कि 2024 के आईपीएल की विजेता कोलकाता के सामने, डिफेंडिंग चैंपियन के सामने। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी, आखिर क्या होगा। क्या जिस तरह से पिछले आईपीएल सीजन में बंगलुरु की शुरुआत हार के साथ हुई थी, क्या वहीं इस बार भी हो जाएगा या फिर इस बार कप्तान बदला है तो कुछ बदला हुआ नजारा देखने को मिलेगा। बदलाव कप्तानी में हुआ तो बदलाव बंगलुरु के भाग्य में भी हो गया है और ये बता रहा है कि बंगलुरु में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, कल जब टॉस का समय आया तो रजत पाटीदार वहां भी भाग्यशाली निकले और उन्होंने सबसे पहले तो टॉस ही जीत लिया और गेंदबाजी चुन ली। कोलकाता वालों को बल्लेबाजी करने के लिए विवश कर दिया। अब रजत का यह निर्णय बहुत शानदार साबित हुआ। कोलकाता की पूरी टीम से 74 रन ही बना पाई, इससे आगे वो लोग नहीं बढ़ पाए। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि कोलकाता वाले 200 पार कर देंगे क्योंकि क्विंटन डिकॉक के आउट होते ही सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे गुस्से में भर गए और बंगलुरु के गेंदबाजों की तोड़ाई शुरू कर दी। 10 ओवर के अंदर ही 100 रन बना दिए, 44 सुनील नारायण ने और 56 अजिंक्य रहाणे ने। अब इन दोनों को आउट करना ही रजत पाटीदार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा था और उन्होंने बड़ी सोच समझ के साथ में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए इन दोनों को वापस भेजने का काम किया। कल गेंदबाजी में सबसे बड़ा नाम बनकर सिमटे हैं कुणाल पांड्या। जिस तरह से कुणाल गेंदबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हार्दिक पांड्या गेंद फेंक रहे हैं। कुणाल ने सबसे पहले अजिंक्य रहाणे को आउट किया, फिर वेंकटेश अय्यर को आउट किया और इसके बाद में रिंकू सिंह जैसे बड़े विकेट को भी निकाल लिया। मिलाकर कर कुणाल पांड्या पूरे मैच के हीरो बन गए और यही कारण रहा कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। लोग इस समय कह रहे हैं कि कुणाल पांड्या को 23 करोड़ रुपए भी मिलने चाहिए क्योंकि उन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर का विकेट बहुत ही सस्ते में निकाल लिया और ये बता दिया कि आईपीएल में ज्यादा बड़ी बोली लगने का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक खिलाड़ी अच्छा हो गया। असली कमाल तो मैदान पर होता है जो कि कुणाल पांड्या ने करके दिखाया। वैसे कल रजत पाटीदार बार बार विराट से जब सलाह लेते हुए दिख रहे थे तो लोग ये बोल रहे थे कि रजत को खुद से डिसीजन लेने चाहिए। अगर विराट से ही पूछते रहेंगे तो उनकी अपनी छवि नहीं बन पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनकी शुरुआत है। विराट 400 T20 मैच खेल चुके हैं, इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, तो अगर इतने अनुभवी खिलाड़ी से आप कुछ सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और इसी अनुभव का फायदा कल रजत को मिला। पहले तो अपनी सूझबूझ से 200 पार जा रही कोलकाता को 174 पर रोक दिया, फिर बल्लेबाजी में भी शानदार खेल दिखाया। सबसे पहले फिल साल्ट और विराट कोहली दोनों ने अर्धशतक लगाकर आधे से ज्यादा काम खत्म कर दिया, फिर बचा हुआ काम रजत पाटीदार ने कर दिया। उन्होंने तो कल मैदान पर आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर दिया। 16 गेंदों में 34 रन बना डाले। इन 34 रनों में 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। कल का मैच रजत के लिए एक कप्तान के रूप में डेब्यू मैच था, तो अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस शानदार बल्लेबाजी का असर ये हुआ कि 16 ओवर और 2 गेंद में ही 175 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। कल वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन जैसे गेंदबाजों की जो धुलाई हुई है वो कोई नहीं भूल पाएगा। सभी को लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती का जादू चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, अब कल जो बंगलुरु की ये जीत हुई है 2 कारणों से बहुत बड़ी है। एक तो कल विराट का 400वां मैच था और इतनी बड़ी उपलब्धि पर अगर उनकी बल्लेबाजी भी चल रही है, वो मैच जितवा रहे हैं तो ये बड़ी बात ही है। इसके साथ में 2022 के आईपीएल के बाद से ये पहली बार हुआ है जब बंगलुरु वालों ने कोलकाता के ऊपर जीत हासिल की है और ये बताता है कि रजत की कप्तानी बंगलुरु के लिए बहुत ही शुभ संकेत बनकर सामने आई है। मित्रों, कल मैच खत्म होने के बाद विराट के बारे में बात करते हुए रजत पाटीदार ने बोला कि ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि उन्हें कोहली से सीखने का मौका मिल रहा है। तो मित्रों, बंगलुरु की इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे और रजत पाटीदार की कप्तानी देखकर आपको कैसा लगा? क्या बंगलुरु ने ये जो जीत का मोमेंटम क्रिएट किया है, क्या ये लोग इसे कंटिन्यू रख पाएंगे? जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा।